जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गाँव की बेटी योजना के फर्स्ट ईयर फॉर्म के बारे में। आप सभी को पता है कि 2 जनवरी को एक नोटिफ़िकेशंस आया था और उस नोटिफ़िकेशंस में बताया गया था कि 2024-25 सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए यानी कि छात्राओं के लिए, क्योंकि ये फॉर्म में केवल छात्रा ही अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर के इनके जो फॉर्म हैं, वो अप्लाई होना स्टार्ट कर दिए गए हैं, उस नोटिफ़िकेशंस में बताया गया था। और वो नोटिफ़िकेशन से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म भरने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारे पास में एक आईडी आएगी और एक हमारे पास में पासवर्ड आएगा। इस आईडी और इस पासवर्ड से हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में हमें एक फॉर्म है जो कि भरना पड़ेगा, ठीक है? इस फॉर्म को भरने के बाद में ही हम अपना जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएँगे, यानी कि हम कहें रजिस्ट्रेशन प्लस फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएँगे। अब हमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए सबसे पहले तो आधार कार्ड हमारा होना चाहिए, ठीक है? आधार कार्ड। हमारे पास में समग्र आईडी होनी चाहिए और इस समग्र आईडी की केवाईसी होनी चाहिए, यानी कि इसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए प्लस हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है? 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा जनपद पंचायत के द्वारा एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हमें लेना पड़ता है जिसे हम गाँव की बेटी के नाम से जानते हैं, जो कि जनपद पंचायत के द्वारा बनाया जाता है। इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया, अब वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मैंने एक वीडियो बनाया था गाँव की बेटी योजना के बारे में, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस फॉर्म का जो लिंक है प्रोवाइड किया था। लेकिन वैसे आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, इस फॉर्म को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है कहाँ पर दोस्तों? टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। चलिए फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म की भी पीडीएफ है, 5 पेज की है, ठीक है? और इसको कैसे भरना है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? कि कैसे हमें इस फॉर्म को भरना होता है। आप मुझे कमेंट करना, यहाँ पर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए दूसरा पेज है प्रपत्र 2 के नाम से गाँव की बेटी योजना हेतु, ठीक है? इसके बाद में गाँव की बेटी योजना हेतु शाला का प्रमुख प्रमाण पत्र है। इसके बाद में चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र। अब ये चौथा प्रपत्र है ना, चौथा नंबर का चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र। इसी प्रमाण पत्र को हमें अपलोड करना होता है। कब अपलोड करना होता है दोस्तों? जब हम अपना फॉर्म भरते हैं। जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आ जाता है और लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऑप्शंस मिलता है। कौन-सा ऑप्शंस मिलता है? चयनित गाँव की बेटी यानी कि गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र अपलोड करने का। तो जो वहाँ पर जो हमें फॉर्म अपलोड करना है ना, वो इसी पेज को अपलोड करना है। केवल और केवल चौथे नंबर के पेज को अपलोड करना होता है, प्रपत्र 4 को अपलोड करना होता है। इसके बाद एक 5वां पेज होता है जैसा कि देख पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं अब। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में हमें अपना फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 2 जनवरी को नोटिफ़िकेशंस आया था और इसमें बताया गया था कि हमारे फॉर्म में जो कि गाँव की बेटी योजना के स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आना है, सर्च करना है एमपी स्कॉलरशिप। हमारे सामने एक लिंक ओपन होगी जो कि सेकंड नंबर पर एक लिंक है। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है? और इस लिंक पे देख लेना कि क्या लिंक दिखाई देगा आपको एचई स्कॉलरशिप, ठीक है? एचई स्कॉलरशिप वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, लिंक दिखाई देगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं गाँव की बेटी और प्रतिभाकरण योजना का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इस लिंक से आप गाँव की बेटी योजना का भी और प्रतिभाकरण योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लिंक नहीं दिखता है तो यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करके आप इसके नीचे आ जाना, ठीक है? और जैसे आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर लिंक दिखाई देगा। इस लिंक से भी आप विज़िट कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर, ठीक है? अब कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने अपनी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं करवाई तो केवाईसी करवा लेना। 2 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि केवाईसी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, साथ ही आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें समग्र आईडी डालनी है, जो कि 9 नंबर की हमारी समग्र आईडी होती है वो डाल देना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं डेटा फिल कर दिया, हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारी केवाईसी में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट होगा वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि लास्ट के 4 अंक हमें दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वो ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी आने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, 5 मिनट का भी टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो कैप्चा कोड का आंसर दिख रहा है वो डाल देना और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और जो ओटीपी आपको भेजा गया है वो 8 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 8 अंकों का वो ओटीपी होगा। अब हमारे सामने हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारी समग्र की आईडी दिखाई देगी। समग्र डिटेल जो कि एप्लीकेंट यानी कि आपकी खुद की दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है जो कि फिल करनी होगी। यहाँ पर जो डिटेल हमें फिल करनी है वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर करनी है। जो भी आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में नेम है, जिस तरह से नेम है, उसी तरह से नेम यहाँ पर फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर भी वही नाम डाल देना है कन्फर्म करने के लिए, यानी कि यहाँ पर सेम टू सेम नाम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नेम डालना और इसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना, अन्यथा इनको आप छोड़ देना, नहीं कि फर्स्ट नेम तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है, और जो आपका जेंडर है वही आपको यहाँ पर भी टाइप करके फिल कर देना है, ठीक है? आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा, कंफर्म जेंडर में आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वहीं हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर भी हमें अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है, यहाँ पर टाइप करके हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? जो भी आपकी कैटेगरी होती है, यहाँ पर पहले हमें फादर्स नेम, यहाँ पर भी फादर्स नेम, यानी कि यहाँ पर दोनों में फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम। अभी फादर्स नेम और मदर्स नेम में आपको कैसे फिल करना है, जो 10th क्लास की मार्कशीट में है ना, वहीं आपको फिल कर देना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो भी कैटेगरी है आप सिलेक्ट कर लेना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी आपकी होती है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो लिखना पड़ेगा, जो भी आपकी कैटेगरी होता है। जनरल है तो इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू जो भी आपका रिलीजन होता है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में हमें अपना ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल करना कंपलसरी है, ठीक है? ईमेल एड्रेस आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद में हमें अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है? तो जो भी आपका एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पर आपको वर्तमान पता फिल करना है, यानी कि प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंटली स्थायी निवास कहाँ पर है। जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं या ऐसे होते हैं जो कि स्टडी के लिए बाहर जाते हैं लेकिन परमानेंट एड्रेस उनका गाँव का होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, ठीक है? तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें अपना जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला होता है। इसके बाद में जो कि परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर भी आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, और परमानेंट एड्रेस में आपको एक चीज़ और सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपका विधानसभा होता है, ठीक है? वो विधानसभा भी आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से आप अपनी जो भी विधानसभा है वो सिलेक्ट कर लेना, और ये सब चीज़ें करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद जो कैप्चा कोड का आंसर है उसको फिल कर देना। इसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है, साथ ही आपका पासवर्ड आ चुका है। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, लिख कर रख लेना है। अब आगे 3 साल तक हमारा यही काम करेगा, ठीक है? जब तक हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? इस यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट डाउन करके रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन का काम था, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी, वो कंप्लीटली सक्सेस हो चुकी है। अब हमें दूसरा जो काम करना है वो फॉर्म भरने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, एक पासवर्ड आएगा, वहाँ से हमें लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना है। तो अब हम जो कि अगला काम करेंगे ना, वो अब
हम फॉर्म भरने का करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है, गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, या आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला था वो फिल कर देना है, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ग्रीन कलर में, एक रेड कलर में। रेड कलर में जो ऑप्शंस दिख रहा है इसका मतलब है कि आई वांट टू चेंज मोबाइल नंबर, क्या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मोबाइल नंबर यूज किया था उस मोबाइल नंबर को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर पाओगे इस लिंक पर क्लिक करके। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो ग्रीन वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप अपना चेंज करने के लिए अप्लाई करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना नया मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है, जो भी है आपका नया मोबाइल नंबर, और जो कैप्चा कोड का आंसर दिया है वो कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। लेकिन हमें अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म मोबाइल नंबर एंड वांट टू कंटिन्यू। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको गाँव की बेटी योजना का फॉर्म भरना है तो यहाँ से गाँव की बेटी योजना, और यहाँ से आप प्रतिभा करण योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म आप एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम जो कि गाँव की बेटी योजना का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शंस पर। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर हमें दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे आप इसके होम पेज पर विजिट कर जाओगे। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप इसके उसी वाले होम पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हम विजिट किए थे। यहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो फॉर्म है पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाकर बता दिया है। अभी जो आगे के जो प्रोसेस है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिन में। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करके रख लेना, और जो मैंने आपको गाँव की बेटी योजना का प्रमाण पत्र बनाना बताया था वो भी आप बनवा कर रख लेना, क्योंकि अब जब हम फॉर्म भरेंगे ना तो वो प्रमाण पत्र अभी हमें अपलोड करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक